मरकजी सरकार के पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद 23 रियासतों मरकज के जेर इंतजाम सूबों ने भी पेट्रोल और डीजल में कम किया वैट। 13 रियासतों मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई। सरकार ने खुर्दनी तेलों के दामों में गुज़िश्ता एक बरस से हो रहे इजाफे को रोकने के लिए शुरू की कोशिश। खाम पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर की कीमतों में होगी कमी। कानपुर में जीका वायरस के मामलों में इजाफा, रोकथाम की तदाबीर जारी। सरकारी अस्पतालों को रखा गया अलर्ट मोड पर, स्पेशल वार्ड बनाने की हिदायत। और मुल्क भर में आज मनाया जा रहा भाई दूज का त्यौहार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अवाम को दी भाई दूज की मुबारकबाद। आदाब, मैं शाइस्ता बानो। खबरें तफसील से। दिवाली से ठीक एक दिन कबल मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने का ऐलान किया। इसके बाद अब तक मुल्क की 23 रियासतों ने वैट में तखफीफ कर दी है। इनमें से ज्यादातर बीजेपी की इख्तिदार वाली रियासतें या मरकज की जेर इंतजाम सूबे हैं। वहीं कांग्रेस की सरकार वाली रियासतों में अब भी वैट में कमी नहीं की गई है। कुल 13 रियासतों या मरकज की जेर इंतजाम इलाकों में अब तक वैट कम नहीं किया गया है। ऐसे में इन रियासतों में सिर्फ मरकज की जानिब से दी गई राहत ही मौसर होगी। ये रियासतें हैं महाराष्ट्र, कौमी राजधानी दिल्ली, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, अंडमान और निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान। वैट पर राहत की वजह से पेट्रोल की कीमतों में सबसे ज्यादा कमी लद्दाख में हुई है। इसके बाद कर्नाटक और पंडुचेरी का नंबर है। पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती के बाद अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी का सवाल है कि कांग्रेस के इक़्तिदार वाली रियासतें तेल की कीमतों में वैट क्यों कम नहीं कर रही है। दरअसल मरकजी हुकूमत की जानिब से डीजल पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों ने भी वैट हटाने का ऐलान कर दिया है, जिससे इन रियासतों में तेल की कीमतें पहले के मुकाबले काफी कम हो गई हैं। जिसके बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि महाराष्ट्र, पंजाब, मगरबी बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में वैट क्यों कम नहीं हो रहा है, जबकि बीजेपी की इक़्तिदार वाली रियासतों में कटौती हो रही है। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकारें अवाम से जुड़ा कोई फैसला क्यों नहीं ले रही हैं। सरकार ने खुर्दनी तेल के दामों गुज़िश्ता एक साल से हो रहे इजाफे को रोकने के लिए खाम पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर 2.5% बेस टैक्स खत्म कर दिया है। खाम पाम ऑयल पर ज़रूरी टैक्स 20% से कम करके 7.5% और खाम सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर घटाकर 5% कर दिया गया है। इस तखफीफ के बाद खाम पाम ऑयल पर कुल टैक्स 7.5%, कच्चे सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर 5% रह गया है। रिफाइंड सनफ्लावर तेल पर 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया है। कटौती से कबल सभी खाम खुर्दनी तेलों पर टैक्स 20% था। तखफीफ के बाद कच्चे खाम पाम ऑयल पर टैक्स 8.25%, जबकि सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर 5.5% हो गया है। खुर्दनी तेल की कीमतों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने पाम ऑयल, सनफ्लावर और सोयाबीन तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी को मुनासिब बना दिया है। इस दरमियान मरकजी सरकार ने रियासतों से कहा है कि खुर्दनी तेल की कीमतों पर काबू रखने की पूरी कोशिश की जाए। मरकज के इस कदम से सार्फिन को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। जो हमारी इंडस्ट्री के साथ चर्चा हुई है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन है, IBPA है, उन्होंने भी ये लगातार एश्योर किया है कि उनकी कोशिश ये रहेगी कि सरकार ने जो अपना ड्यूटी का सेक्रीफाइस कंज्यूमर के लिए किया है वो सही मायने में बेनिफिट कंज्यूमर तक पहुंचे। कानपुर में जीका वायरस के मुसलसल बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकारी अस्पताल अलर्ट पर है। कानपुर के उस अस्पताल में जीका वार्ड बनाकर 10 बेडों को महफूज रखा गया है। वहीं मेडिकल महकमे की टीमें लगातार लोगों की सेहत का मुआयना कर रही हैं। उस अस्पताल के CMS डॉक्टर अनिल निगम ने कहा कि उनकी टीम मुसलसल लोगों की जांच कर रही है और फॉगिंग के लिए नगर निगम की टीमें भी लगाई गई हैं। जीका वायरस जब से कानपुर में निकला है तब से हम लोगों की 3-4 मीटिंग इमरजेंसी हो चुकी हैं
जिलाधिकारी महोदय, सीएमओ महोदय के साथ में हमारे हॉस्पिटल में 10 बेड बनाए गए हैं। उसमें हमने आइए अब चलते वजीर आला रिहाइश पर, जहां से वजीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अमल के जरिए वालिदैन के खातों में रकम ट्रांसफर प्रोग्राम किया जा रहा है। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के एसीएस महोदय, सचिव महोदय, एसीएस सूचना, सचिव बेसिक शिक्षा एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा, निदेशक बेसिक शिक्षा, दूरदर्शन, यूट्यूब तथा माननीय मुख्यमंत्री हैंडल से जुड़े 880 ब्लॉकों से समस्त अभिभावकगण, शिक्षक बंधु तथा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सम्मानित सदस्यगण, अधिकारीगण, मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण एवं उपस्थित सभी महानुभाव, हम सभी अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बेसिक शिक्षा तथा बच्चों के हृदय से जुड़े हैं, जिसके फलस्वरूप विभाग के कार्यक्रमों के संचालन, विजन का निर्माण तथा रोडमैप तैयार करने में उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। राज्य सरकार बेसिक शिक्षा के समग्र विकास एवं सुधार हेतु कृत संकल्प है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा अब तक लगभग 1,20,000 नवीन शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है, जिससे परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। महोदय, राज्य सरकार शासकीय कार्यों को पारदर्शी बनाने हेतु कृत संकल्प है। इस दिशा में राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 8 के छात्र छात्राओं को निःशुल्क 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा तथा स्कूल बैग विभाग द्वारा क्रय करके वितरण करने के स्थान पर अब इन सभी सामग्रियों हेतु पूरी धनराशि प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए 1,100 रुपये की दर से उनके माता पिता एवं अभिभावकों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से हस्तांतरित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब यह निर्देश दिया था कि डीबीटी के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण किया जाना है और दीपावली पर्व के समय अभिभावकों के खातों में हस्तांतरण किया जाना है, तो यह कार्य बहुत ही दुसाध्य लगा था, क्योंकि लगभग 1,80,00,000 छात्र छात्राओं के अभिभावकों को के खातों का संकलन कर उनको आधार से जोड़ते हुए शीट्रॉन के माध्यम से UIDAI से सत्यापित कराना तथा PFMS के रूट से बैंकों से समन्वय करना एक समय साध्य कार्य था। सर, आपके निर्देशानुसार विभाग ने दिन रात कार्य कर इस मिशन को संपन्न किया है। इसके फलस्वरूप अभिभावक अपनी संतुष्टि के अनुरूप अपने बच्चों के लिए गुणवत्ता युक्त सामग्री क्रय कर सकेंगे तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की शिकायतें और समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर स्थानीय उद्यमियों द्वारा इसका बाजार भी विकसित होगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 1,65,00,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनके उपयोगार्थ 300 रुपये की दर से 2 सेट यूनिफॉर्म हेतु 600 रुपये, स्वेटर हेतु 200 रुपया, जूता मोजा हेतु 125 रुपये तथा स्कूल बैग हेतु 175 रुपये, कुल 1,100 की धनराशि प्रत्येक छात्र छात्रा के माता पिता एवं अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाते में PFMS DBT मॉड्यूल के माध्यम से हस्तांतरित की जानी है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रदेश के सहायता प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक लगभग 15 लाख छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनके उपयोगार्थ रुपये 300 की दर से 2 सेट यूनिफॉर्म अर्थात 600 रुपये और स्कूल बैग हेतु 175 रुपये, कुल 775 की धनराशि प्रत्येक छात्र छात्रा के माता पिता एवं अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाते में PFMS मॉड्यूल के माध्यम से हस्तांतरित किए जाने हैं। महोदय, यह कार्यक्रम विभाग के लिए तथा अभिभावकों के लिए बिल्कुल नया है, अतः अभिभावकों और जन सामान्य को इस कार्यक्रम के संबंध में जागरूक करना भी हमारा दायित्व है। विभाग इस दिशा में प्रयासरत है तथा इसके अंतर्गत हमने महोदय सभी विद्यालयों पर अभिभावकों की बैठकें आयोजित कर उन्हें बैंक में खाता खुलवाने, खाते को आधार से सीड करवाने और सक्रिय रखने संबंधी कार्य अध्यापकों के माध्यम से संपन्न कराया है। साथ ही DBT के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपयोग बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा तथा स्कूल बैग क्रय किए जाने के लिए किया जाए, इस हेतु संवाद स्थापित कर प्रेरित किया है। पंचायती राज विभाग के सहयोग से ब्लॉक स्तर पर ग्राम प्रधानों एवं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्षों की बैठकें आयोजित कर इस कार्यक्रम के बारे में उन्हें और उनके माध्यम से जन समुदाय को जागरूक किए जाने तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के सहयोग से माताओं को जागरूक किए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के संबंध में जनपद स्तर पर
व्यापक प्रचार प्रसार तथा जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर होने वाले विभिन्न आयोजनों में भी इस कार्यक्रम को प्रमुखता से शामिल किया गया है। महोदय, जिलाधिकारियों से समन्वय कर जनपद के लीड बैंक के माध्यम से सभी बैंकों की शाखाओं में जिन अभिभावकों के खाते आधार से सीड नहीं थे उन्हें अभियान के तौर पर यह कार्य करवाया गया तथा जिनके बैंक खाते निष्क्रिय थे उन्हें सक्रिय करवाया गया। तहसील दिवस और थाना दिवस जैसे मौकों पर बैंक के स्टॉल लगाकर खाते आधार से सीड करवाने तथा निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ बैठक कर उनसे पूरे प्रदेश में अभिभावकों के बैंक खाते आधार से सीड करवाने, खाते सक्रिय करवाने तथा धनराशि का आहरण हेतु अभिभावकों को सुगम बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने में संस्थागत सहयोग लगातार लिया जा रहा है। महोदय, मोबाइल टेक्स्ट संदेश IVRS कॉल के माध्यम से माननीय मंत्री जी की ओर से अभिभावकों को लगातार संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों को जागरूक किए जाने हेतु आकाशवाणी लखनऊ के सभी प्राइमरी चैनलों, विविध भारती एवं FM चैनलों द्वारा रेडियो जिंगल का प्रसारण कराया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारण हेतु वीडियो संदेश और छोटी छोटी वीडियो फिल्म तैयार कर प्रसारित भी की जा रही हैं। शहर के प्रमुख स्थानों पर एवं मार्गों पर होर्डिंग्स, पोस्टर्स, पोल ब्रांडिंग एवं प्रदेश स्तर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से प्रचार प्रसार कर जन सामान्य को जागरूक किए जाने का व्यापक स्तर पर प्रयास किया गया है। महोदय, विभाग के लिए यह गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत छात्र छात्राओं को निःशुल्क 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा तथा स्कूल बैग के क्रय हेतु धनराशि सीधे अभिभावकों के खातों में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा अंतरण किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग एवं राज्य के लिए यह एक मील का पत्थर है। मैं विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि उनके अन्य निर्देशों का भी हम ससमय पालन करते रहेंगे। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी तथा विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए सभी बहनों और सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कि वे अपना उद्बोधन दें। आज भाई दूज है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भाई बहन के अटूट प्रेम का यह त्योहार उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस त्योहार के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, विशेषकर बेसिक शिक्षा को आमूलचूल स्वरूप प्रदान करने वाले बेसिक शिक्षा का कायाकल्प जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में हुआ है, ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का आज इस त्योहार के अवसर पर प्रदेश के 1,80,00,000 छात्र छात्राओं को, भाई बहनों को डीबीटी के रूप में एक शानदार उपहार देने के लिए मैं बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग ने नित नई ऊंचाइयां छुई है और इसी का परिणाम है कि 2017-18 में जहां हम भारत सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में 5वें पायदान पर थे, आज वर्तमान समय में हम पहले पायदान पर हैं। चाहे वो लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करके उत्तर प्रदेश के मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को रोजगार देते हुए गांव गरीब मजदूर किसान के बच्चे जिन परिषदीय स्कूलों में पढ़ते हैं उन बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य हो, चाहे ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्रदेश के 1,33,000 से अधिक विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार और विकास का मामला हो, चाहे स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू किए गए अप्रैल 2018 के स्कूल चलो अभियान के कारण जहां एक तरफ 2017 में योगी सरकार आने से पहले परिषदीय स्कूलों से बच्चों का पलायन हो रहा था, लोग छोटे छोटे निजी विद्यालयों में अपने बच्चों का प्रवेश करा रहे थे, आज इस सरकार के पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में 50 लाख से अधिक छात्र छात्राएं हमारे परिषदीय स्कूलों में वापस आए हैं। उनके नामांकन में बड़ी संख्या में वृद्धि हुई है। जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे, जो किन्हीं कारणों से जागरूकता के अभाव में स्कूल नहीं आ रहे थे,
उनको स्कूल लाने के लिए शारदा पोर्टल के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग ने उल्लेखनीय प्रयास किया है। आज किसी गांव में शायद ही कोई बच्चा हो जो स्कूल जाने की उम्र में हो और स्कूल ना आ रहा हो। दिव्यांग बच्चों को स्कूल लाने और उनकी सुविधा के अनुसार अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था देने में समर्थ कार्यक्रम के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग ने उल्लेखनीय काम किया है। हमारी जो गरीब परिवारों की बच्चियां हैं, जिनके लिए कस्तूरबा विद्यालयों में निःशुल्क शैक्षणिक और आवासीय व्यवस्था है, जो व्यवस्था अभी तक कक्षा 8 तक थी, उनको उन्हीं कस्तूरबा विद्यालयों में इंटरमीडिएट तक की निःशुल्क आवासीय व्यवस्था हो सके, इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार ने 350 से अधिक कस्तूरबा विद्यालयों के उच्चीकरण का काम किया है। यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सतत मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में संभव हो सका है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से विभाग के पूरी स्थापना सुविधाओं को, जो हमारे शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा संबंधी उनके वेतन भुगतान, पेंशन, एरियर, अवकाश, सभी सुविधाओं को हम लोगों ने ऑनलाइन किया है। निष्ठा ट्रेनिंग के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया। वहीं दूसरी तरफ दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ई पाठशाला और हमारे इन गांव गरीब के बच्चों के स्कूलों में भी कोविड काल में ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन में हम सफल रहे हैं। आज का दिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, जब 1,80,00,000 से अधिक छात्र छात्राओं को प्रदेश की सरकार के द्वारा दी जाने वाली उनकी सुविधाएं, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, बैग, इन सब को हम अभिभावकों के बैंक खातों के माध्यम से डीबीटी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्म कमलों से आज उसका शुभारंभ कर रहे हैं। सीधे ये धनराशि उनके बैंक खातों में पहुंचेगी। कई बार लाख प्रयास के बावजूद कुछ समस्याएं रहती थी, वो साइज को लेकर होती थी, जूतों की साइज या मोजे की साइज या स्वेटर की साइज या यूनिफॉर्म की साइज, या अभिभावक को लगता था कि अगर इनकी खरीद जो सरकार दे रही है, इनकी खरीद हमारी मौजूदगी में होती, हमारी देख रेख में होती तो अच्छा होता। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर समय से छात्र छात्राओं की सुविधाओं की आपूर्ति हो सके, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके और इस पूरी प्रक्रिया में अभिभावकों को शामिल किया जा सके, इनको ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उनके मार्गदर्शन में जितने कम समय में पूरी तैयारी हमारे विभाग के अधिकारियों ने और विभाग के शिक्षकों ने की है, उसके लिए मैं पूरे विभाग के सभी अधिकारियों और शिक्षकों को बधाई भी देता हूं। आज अभी दीपावली का अवसर है, भाई दूज का अवसर है। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह शानदार उपहार प्रदेश के करोड़ों परिवारों के छात्र छात्राओं को अपने कर कमलों से प्रदान करें। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे औपचारिक रूप पर इसका बटन दबा के एनिमेशन के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के एक करोड़ 80 लाख से अधिक बालक बालिकाओं के यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर आदि के लिए प्रदेश सरकार के शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा को डीबीटी के माध्यम से पूरी धनराशि
उन बालक और बालिकाओं के माता पिता या लीगल अभिभावक तक पहुंचाने के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, विभाग के प्रमुख सचिव श्री दीपक कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव श्री एस पी गोयल जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय संजय प्रसाद जी, बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव और महानिदेशक समेत सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ सीधे जुड़े हुए बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी प्रधानाचार्य और अध्यापकगण, सम्मानित अभिभावकगण, उपस्थित भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, भैया दूज के अवसर पर प्रदेश सरकार के द्वारा 1,80,00,000 बच्चों के लिए आज की सुविधा उनके जीवन में एक नया प्रकाश देने का एक अभियान है। प्रदेश सरकार इस बात को लेकर के पहले दिन से ही प्रतिबद्ध रही है कि हम तकनीक का उपयोग करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 4.5 वर्षों से लगातार इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अनेक प्रयास हुए और उसमें सफलता भी प्राप्त हुई। मुझे याद है 2017 में, मार्च 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार ने बागडोर संभाला था, तब प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति अत्यंत ही जर्जर और खराब थी। तमाम विद्यालय बंदी के कगार पर जा चुके थे। काफी बड़े पैमाने पर शिक्षकों के रिक्त पद व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे और इन विद्यालयों में अपने बच्चे को प्रवेश कराने के बजाय अभिभावक इस बात पर जोर देने के लिए तत्पर था कि अगर इन बच्चों को वह अन्यत्र कहीं अपने बच्चों को, अपने पाल्यों को कहीं अन्यत्र प्रवेश कराएगा तो उसको उसमें ज़्यादा फायदा नजर आता था, सुविधा नजर आती थी और बच्चों के भविष्य ज़्यादा उज्जवल दिखाई देता था। लेकिन विभाग ने उसके बाद शासन की मंशा के अनुरूप जिस कार्य योजना पर कार्य करना प्रारंभ किया उसमें तकनीक का भी उपयोग किया गया, टीम वर्क का भी परिणाम है, लेकिन नेक नियति और दृढ़ इच्छा शक्ति भी इसमें परिलक्षित होता है। जुलाई 2017 में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान चलाया था। मुझे याद है लखनऊ के ही कुकरेल क्षेत्र में जब वन महोत्सव के कार्यक्रम में मैं गया था तो उसी समय हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान का भी शुभारंभ किया था और यह अनिवार्य किया गया था कि अगले 15 दिनों तक हर एक बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ा हुआ प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, उन सभी अभिभावकों के साथ संपर्क करेगा जिनके बच्चे परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए उपलब्ध हों लेकिन वे किन्हीं कारणों से प्रवेश नहीं करा पा रहे थे।
और उस समय कठिनाई हमारे सामने देखने को मिली थी कि बहुत सारे बच्चे इसलिए प्रवेश नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास यूनिफॉर्म नहीं थी। आधे से अधिक बच्चे ऐसे थे जिनके पास पैरों में पहनने के लिए जूते मोजे नहीं थे। तो प्रदेश सरकार ने उसी समय तय किया कि हम प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा परिषद में 2 कार्यक्रम हम लोगों ने तत्काल प्रारंभ किए थे। एक ऑपरेशन कायाकल्प, जिसमें जनप्रतिनिधियों, परिषदीय बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों और जन सहयोग से एक एक विद्यालय को गोद लेकर के उनमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। विद्यालय के पुनर्निर्माण के साथ ही विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, अच्छी फ्लोरिंग हो, स्मार्ट क्लासेज हो, इन सब से आच्छादित करने का कार्य किया गया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 1,60,000 के आसपास जो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं, उनमें से 1,33,000 से अधिक विद्यालयों में न केवल ये सुविधाएं आच्छादित हुई बल्कि उन विद्यालयों में बहुत सारी जगह राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग के माध्यम से खेल का मैदान और ओपन जिम भी बन चुके हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकतर विद्यालयों में बाउंड्री वॉल का भी निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही विगत 4.5 वर्षों से हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स उपलब्ध करवाने की कार्रवाई तो सफलतापूर्वक हुई। बेसिक शिक्षा परिषद में अध्ययन करने वाले आधे से अधिक बच्चे थे जिन्होंने जूते और मोजे स्कूल में प्रवेश लेने के बाद पहनने सीखे हैं और उन बच्चों को प्रदेश सरकार ने सुविधा उपलब्ध करवाई है। यही नहीं, सर्दियों में भी हम इस बात को देखते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो भीषण शीतलहरी में ठंड से ठिठुरते थे, स्वेटर नहीं होती थी। प्रदेश सरकार ने निर्णय किया कि हर बच्चे को हम स्वेटर भी उपलब्ध करवाएंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में हर बच्चे को वर्ष में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसकी समयबद्धता को लेकर के और गुणवत्ता को लेकर के सदैव प्रश्न खड़े होते थे और अंततः राज्य सरकार ने तय किया कि हम 1,80,00,000 इन सभी बच्चों को, अगर इस धनराशि को उन परिवारों को सौंपें और उन परिवारों को, अपने पालियों को अच्छी यूनिफॉर्म बनवाने, बैग, बुक्स या शूज, स्वेटर खरीदने के लिए उस धनराशि का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें, अच्छी स्थिति हो सकती है। और जो भ्रष्टाचार का आरोप शिक्षा विभाग पे लगता है या जो अन्य आरोप लगते हैं, इनसे भी बचा जा सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि विभाग ने इस कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया और आज 1,20,00,000 से अधिक बच्चों में के पास डीबीटी के माध्यम से 1,100 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में, उनके बच्चों के माता पिता या लीगल अभिभावक के खाते में सीधे भेजी जा रही है। शेष जो बच्चे हैं, लगभग 60 लाख बच्चे, इन सभी बच्चों के अभिभावकों के भी बैंक अकाउंट के सत्यापन की कार्रवाई, आधार से उसे लिंक करने की कार्रवाई ये प्रचलित है और मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र इस धनराशि को भी हम उनके बैंक अकाउंट में भेजने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज बेसिक शिक्षा परिषद के बारे में
नज़रिया बदला है। मुझे याद है जब हम लोगों ने जुलाई 2017 में स्कूल चलो अभियान चलाया था, तब बेसिक शिक्षा परिषद में 1 करोड़ 30 लाख के आसपास बच्चे उस समय अध्ययनरत थे। और कोरोना कालखंड को छोड़ दें तो 2020 के प्रारंभ में ये संख्या बढ़कर के मात्र 3 वर्ष में ही 1 करोड़ 81 लाख तक पहुंच गई थी। यानी ये संख्या 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी मात्र 3 वर्ष में। यह बेसिक शिक्षा परिषद के उन्नयन और प्रगति का एक बेहतर प्रदर्शन भी करता है। दूसरा, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालय, या आज कहीं भी आप जाएंगे तो विद्यालय देखने को मिलेंगे। मुझे अक्सर फील्ड में जाना होता है, मैं देखता हूं कितना अंतर आया है। आज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय अलग दिखाई देते हैं। उनका रंग रोगन, उसमें की गई साज सज्जा, वहां पर पढ़ रहे बच्चे, उनके यूनिफॉर्म से उनकी पहचान। कोई भी बच्चा नंगे पैर नहीं जाता है, बल्कि वह अपनी निर्धारित यूनिफॉर्म में पैरों में जूते पहन करके स्कूल पहुंचता है। साथ ही साथ उसे समय पर बैग्स और बुक्स उपलब्ध करवाने में भी विभाग को काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई। अब ये धनराशि सीधे अभिभावक तक पहुंचने से वे समय से यूनिफॉर्म भी बना पाएंगे, जूते मोजे भी खरीद पाएंगे, स्वेटर भी खरीद पाएंगे, और हर एक उस जो भी उसकी आवश्यकता है, जो शासन की मंशा है, उसके अनुरूप और सुविधा उस व्यक्ति तक पहुंच पाएगी। मुझे लगता है कि तकनीक न केवल भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का एक माध्यम है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन का भी एक आधार बन सकता है। और इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया है। मुझे लगता है कि अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की सुविधाओं में उन्नयन लाया जा सकता है। मैंने कुछ विभागों से इस बारे में कहा है कि अच्छा होगा कि हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद में, अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट किसी क्षेत्र विशेष में लागू होता है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि CSR मद से, उस उद्योग से, हम उस जनपद के या उस विकास खंड से जुड़े हुए विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के बारे में बच्चों को प्रेरित करें। मैं भी दीपावली के दिन गोरखपुर के बनटांगिया गांव में गया था। 4 वर्ष पहले तक वहां पर कोई विद्यालय नहीं था। हम लोगों ने स्वयं एक धार्मिक ट्रस्ट के माध्यम से वहां पर अस्थायी विद्यालय का संचालन 8-10 वर्षों से हम लोग करवा रहे थे। लेकिन मैं जब इधर वहां पर गया तो बहुत अच्छा बेसिक शिक्षा, परसों में गया तो बेसिक शिक्षा परिषद का बहुत अच्छा विद्यालय बन चुका था, स्मार्ट क्लास थी, और वे बच्चे वहां पर स्मार्ट क्लास के माध्यम से कैसे स्वयं के स्मार्ट होने की गवाही दे रहे थे। मैंने स्वयं दीपावली के दिन यह गोरखपुर के एक बनटांगिया गांव में जाकर के स्वयं देखा है। विगत वर्ष मुझे चित्रकूट जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पर भी मैंने देखा था, इंडियन ऑयल की मदद से वहां पर कई विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस बनी थी। यह तकनीक के साथ साथ उन बच्चों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का एक माध्यम बन सकता है। और मुझे लगता है कि हमें इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग के साथ, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के साथ, या अन्य उन विभागों के साथ जिनके बड़े प्रोजेक्ट किसी जनपद में चल रहे हैं, और वहां पर हम लोग बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो स्मार्ट क्लासेस के निर्माण में वहां योगदान दे सकते हैं। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से वाराणसी के सेवापुरी प्रकाश खंड में कन्वर्जेंस के माध्यम से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अच्छे कार्य हुए हैं। वहां के कुछ बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था।
मैंने वहां पर इस बात को देखा, आंगनवाड़ी केंद्र कैसा होना चाहिए, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों में अलग अलग श्रेणी के बच्चों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए और उन बच्चों के लिए कैसे हम आसानी से पाठ्यक्रम को उनके लिए और अधिकाधिक सरल और सुगम बना सकें, इसके लिए क्या माध्यम होना चाहिए, यह वहां पर मुझे देखने का एक अवसर प्राप्त हुआ। मुझे लगता है कि वह एक मॉडल बन सकता है। हम इसको हर एक विकासखंड के अंदर लागू कर सकते हैं। इसको और बेहतर हमारा प्रयास होना चाहिए, स्वयं में एक प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा। इस सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का ही परिणाम है कि अभी मैं देख रहा था कि जो कि भारत सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए जो 17-18 में जो लागू 70 इंडिकेटर्स का जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स थे, वह जिसमें उत्तर प्रदेश पहले पीछे हुआ करता था, बहुत पीछे हुआ करता था, लेकिन 17-18 में लागू हुआ और तीसरे वर्ष उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर आ जाता है। यानी जो परिवर्तन हुए हैं, परिवर्तन का परिणाम है। ऑपरेशन कायाकल्प है, स्कूल चलो अभियान है, मिशन प्रेरणा है, या फिर तकनीक का उपयोग करते हुए इस दिशा में जो बेहतर कार्य हुए हैं, या फिर मान्यता के नाम पर जो धनादोहन होता था, आज इसको ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई हुई है, अंग्रेजी माध्यम से भी बच्चों को हम पढ़ाएंगे, यह व्यवस्था लागू करना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की वितरण की कार्रवाई हो, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों, जो प्रदेश के अंदर 350 से अधिक कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, 8वीं क्लास से बढ़ाकर उन्हें 12वीं क्लास तक करना और सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करना, सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से जो तमाम अन्य कार्य हुए हैं, खेलों के बढ़ावा देने के लिए एस्पिरेशनल जो 8 जनपद प्रदेश के अंदर हैं, इन सब में कार्रवाई करते हुए प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती हमने की है, जिसमें से 1,26,000 से अधिक भर्तियां अकेले बेसिक शिक्षा परिषद की अब तक संपन्न हुई हैं। माध्यमिक और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इन सभी को लेकर के 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर अब तक संपन्न हुई है। और वन्य गांवों में या अन्य उन क्षेत्रों में जहां पर शिक्षा एक दूर की कौड़ी नजर आती थी, लोगों को लगता था कि यह शिक्षा हमारे लिए नहीं बनी है, लगता है, लेकिन आज बेसिक शिक्षा परिषद वहां तक पहुंची है। ये बदलते हुए इसमें चाहे वह शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने की कार्रवाई हो, या फिर नियुक्ति की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए आज बेसिक शिक्षा परिषद जिस तरीके से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है, आज का यह कार्यक्रम शासन की योजना का लाभ उन सभी अभिभावकों तक पहुंचाने जो अपने बालियों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भेज करके उनके उज्जवल भविष्य के लिए अपने स्तर पर प्रयास करते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इसमें आड़े आती थी। आज बेसिक शिक्षा परिषद ने डीबीटी के माध्यम से उन सभी बच्चों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई है। मैं विश्वास करूंगा कि केवल हमारी जिम्मेदारी यहीं पे समाप्त नहीं होती है। इन 1,20,00,000 बच्चों तक धनराशि पहुंचने के बाद उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, उन बच्चों के लिए स्वेटर, जूते मोजे, बैग, बुक्स, ये सभी क्वालिटी के साथ अभिभावक उसी पर पैसा खर्च करे। यह हर विद्यालय के प्रधानाचार्य और हर कक्षा के जो क्लास टीचर होंगे उनको इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है कि वे इसको सुनिश्चित करवाएंगे कि बच्चे यूनिफॉर्म में ही स्कूल आएंगे। बच्चे स्कूल में आएंगे तो मॉर्निंग असेंबली में
इस बात को देखने की आवश्यकता है कौन बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उस कक्षा के शिक्षक के द्वारा उस अभिभावक से संपर्क करना। जो बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे हैं उनके अभिभावकों को बैठक बुला करके प्रधानाचार्य उनके साथ संवाद बनाए। बच्चे स्कूल आते हैं तो नाखून कटे हों, बाल बना करके आए, स्नान करके आए, दांतून करके आए। एक व्यवस्था साफ सफाई के प्रति, न केवल व्यक्तिगत साफ सफाई के प्रति बल्कि क्लास में भी बैठने का तरीका किस रूप में होना चाहिए। अगर इन बच्चों को इस समय नहीं सिखाएंगे तो आगे चलकर के वे सीख नहीं पाएंगे। ये सभी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में होना चाहिए। सामान्य जानकारी, सामान्य शिष्टाचार, सामान्य संस्कार ये बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के माध्यम से बताई जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जो संस्कार, जो शिष्टाचार बेसिक शिक्षा परिषद के इस प्रारंभिक 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान या 8 वर्ष के कार्यकाल के दौरान परिषदीय विद्यालयों के माध्यम से इन बच्चों को दिया जाएगा, यही राष्ट्र की आधारशिला बनने वाली है। याद रखना, अगर शिक्षा अधूरी है, संस्कारहीन है, शिष्टाचार विहीन है तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वह व्यक्ति राष्ट्र नायक और राष्ट्रद्रोही के बीच कोई अंतर महसूस कर पाए। आज अगर कभी कभी इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो उसका कारण प्रारंभिक समय में अभिभावक के द्वारा शिक्षा के प्रति, बाल्य के प्रति वह रुचि न लेने का भी एक कारण हो सकता है। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि उन बच्चों के प्रति अभी से प्रयास करके हम उनको बताएं। मॉर्निंग असेंबली के समय सब बताए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर ये भटकाव तभी शुरू होता है जब व्यक्ति को मालूम नहीं होता है कौन देश का मित्र है, कौन देश का शत्रु है। जब हम एक ही तराजू में मित्र और शत्रु को तोलने लगते हैं, राष्ट्र नायक और राष्ट्रद्रोही को तोलने लगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति की योग्यता पर ही प्रश्न खड़ा कर देता है। और बेसिक शिक्षा परिषद के अपने, मुझे लगता है कि हमारे बेसिक शिक्षा परिषद में प्रदेश के अंदर लगभग 6 लाख के आसपास प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और अन्य प्रकार के हमारे पास जो भी इस फील्ड में कार्य करने वाले, अपनी सेवा देने वाले महानुभाव हैं, इनकी संख्या है। ये लोग अगर इस जिम्मेदारी को उठाएंगे बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। मैं एक बार फिर से भैया दूज के अवसर पर 1,20,00,000 जिन बालक बालिकाओं के लिए और 1100 रुपये प्रति बालक और बालिका ये धनराशि आंतरित की जा रही है डीबीटी के माध्यम से, उन सभी बच्चों के प्रति, उन सभी अभिभावकों के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो 60 लाख बच्चे बचे हैं, यथाशीघ्र उनको भी इस धनराशि को हम भेजने की कार्रवाई संपन्न करेंगे। इस विश्वास के साथ बेसिक शिक्षा परिषद इस बात को जरूर ध्यान दें कि हम तकनीक को अधिक से अधिक उपयोग करें और बच्चों को भी इसके प्रति लालायित करें, उसको इसके प्रति जागरूक करें। यह संभव है, ये उम्र है, इसमें उन्हें हम एक सही दिशा दे करके न केवल भ्रष्टाचार पर प्रहार कर सकते हैं बल्कि तकनीक के उपयोग के माध्यम से शिक्षा के सरलीकरण और उसकी सुगमता का लाभ भी हर एक बच्चे तक पहुंचाने में हम सहयोग दे सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से मैं उन सभी बालक बालिकाओं के प्रति, अभिभावकों के प्रति हृदय से मैं उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी विभाग के मंत्री, विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव, महानिदेशक समेत सभी जो भी परिषद से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उन सबको इस अभिनव प्रयोग के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा
परिषद के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के उपयोगार्थ यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता मोजा क्रय हेतु उनके अभिभावकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 1100 रुपए की धनराशि प्रेषित किए जाने की प्रणाली के शुभारंभ के इस महत्वपूर्ण समारोह में मैं सर्वप्रथम परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय प्रदान कर हम सभी का मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ओजस्वी उद्बोधन ने बेसिक शिक्षा के निरंतर संवर्धन के प्रति हमारी कटिबद्धता को एक नई ऊर्जा प्रदान की है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति विशेष आभारी हूँ। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी का भी मैं विशेष आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनके बहुमूल मार्गदर्शन में बेसिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाएं मूर्त आकार ग्रहण कर रही हैं और प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग राष्ट्रीय फलक पर एक नई पहचान गढ़ रहा है। मैं मंचासीन सभी वरिष्ठ अधिकारियों का भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनका मार्गदर्शन आज हमें प्राप्त हुआ है। मैं उन सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामना देना चाहूंगी जिन्हें इस डीबीटी के फलस्वरूप अच्छी गुणवत्ता की यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा व स्कूल बैग उपलब्ध होंगे, जिनसे सुसज्जित होकर वे अपने विद्यालयों में गर्व के साथ जाएंगे। मैं उन सभी अभिभावकों को भी बधाई देना चाहूंगी जो अभिभावक होने के अपने फर्ज को निभाते हुए अपने बच्चों को उक्त गुणवत्ता युक्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे और उनके भविष्य को संवारने में सहयोगी बनेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधियों को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अंत में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं हमारे साथ जुड़े रहे तकनीकी संस्थाओं के सहयोगियों को आज के कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अंत में पुनः परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, सभी वरिष्ठ अधिकारियों, समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों और मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधियों को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद।